युवा की जो है यहाँ पर भीड़ है, देख सकते हैं अभिनंदन समारोह था। इस समारोह में भीड़ रामप्रीत जी को जो वर्तमान विधायक जी हैं उनको कुछ लोग हैजेक कर लिया था। मत कीजिए कि ब्याज सहित वसूल लिया जाएगा, अभी उनके साथ यही हुआ। नेताओं के बीच में दिया है कि आम कार्यकर्ता भी विधानसभा का प्रत्याशी हो सकता है। संगठन के तो पॉकेट में लगे कुछ व्यक्ति चली छलखिन। अच्छा। ई चीज टूट गेलै, बड मन खुश है जखने सुनलिए जे सुजीत भाई के टिकट मिलले न कह देने छलखिन है एहि चीज के पार्टी तोड़लखिन। बहुत मन खुश है, बड मन खुश है जे सुजीत जी के टिकट दिलकै। प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो उन्होंने कार्यकर्ता की मानसिकता को पढ़ते हुए और नया चेहरा, नया उम्मीदवार और नए कार्यकर्ताओं को उमंग के साथ लड़ने का मौका दिया है। होता था जो आए रामप्रीत जी यहाँ पे मीटिंग करने, लेकिन हमको सूचना नहीं दिया जाता था। रातों रात हम लोग फील्डिंग करते थे, जो कि पुराने कार्यकर्ता भी से नाराजगी थी। अंदर से कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग को जो है सो इनके प्रति था। हम लोग का जो पार्टी के नेतृत्व में जो है सो काम करने के लिए दिया गया है, काम करेंगे। जो आ गया मैदान में उनके साथ जो है सो हम लोग काम करते हैं। पार्टी एनडीए समस्त एनडीए राजनगर विधानसभा से चुनाव लड़ रही है। देखिए युवाओं में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। देखिए, देख सकते हैं आप क्या जो है यहाँ जो है उत्साह का माहौल बना हुआ है। सुजीत पासवान जी को जो है लोग जो है यहाँ पर जो है काफी युवा की जो है यहाँ पर भीड़ है, देख सकते हैं अभिनंदन समारोह था। इस समारोह में भीड़ आप देख सकते हैं। क्या कहिएगा रामचंद्र जी? देखिए, खास करके ये राजनगर का एक तो नया इतिहास लिखने जा रहे हैं हम लोग, यहाँ का सारे एनडीए परिवार के लोग। क्योंकि ये इस विधानसभा का इतिहास है कि इतना कम उम्र के लड़का को, 30 साल के लड़का को और साधारण कार्यकर्ता को एक टिकट बना करके पार्टी ने भेजा है। तो हम लोग यहाँ पूरा संकल्प ले लिया है, अंधरा ठाड़ी मंडल के पूरे एनडीए परिवार, सारे युवा मित्र साथीगण, जो यहाँ से कम 40,000 वोट से इस बार जिता के हम लोग एक नया इतिहास रचेंगे बिहार में और मधुबनी जिला में। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए, जय समस्त राजनगर विधानसभा के कार्यकर्ता और मित्र बंधु। जय। देखिए गीतानाथ जी हैं, उनसे जो है आशीर्वाद ले रहे हैं। और देखिए युवा लगभग 50,000 ज्यादा वोट से सुजीत पासवान को जिता रहा है। कौन जिता रहा है? जनता, यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का जनता। 50,000 से ऊपर वोट से सुजीत पासवान, क्योंकि यहाँ की जनता के ये सोच है कि सुजीत पासवान को विधायक के रूप में नहीं मंत्री के रूप में देखना चाहता है, इसलिए इस तरह से जिताएंगे यहाँ की जनता, जो सुजीत पासवान एक मंत्री के लेवल पे जाएगा। मुड़किया पंचायत के मुखिया जी हैं राम गुलाम भंडारी जी। देखे हैं कि जिस दिन जो है अनाउंसमेंट हुई है टिकट की, उस दिन भी जो है घर पर जाके जो है रूबरू हुए थे। क्या कहिएगा, काफ़ी उत्साह दिख रहा है इस बार। सभी मतदाताओं को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं। हम लोग सुजीत पासवान के आने से सभी अंधरा ठाड़ी राजनगर विधानसभा के साथ साथ अंधरा ठाड़ी प्रखंड मतदाताओं से आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छा नेता आपके बीच में भेजे हैं। जो अभी हमने आपको एक गुप्त जानकारी दे दें कि अभी से एक मांग करना शुरू कर दिया है। अब इस जनता के बदौलत हमने इनका जीत सुनिश्चित देख रहे हैं हम, और हमने मांग कर दिया। एक मांग है कि आप जीत के आइए और ये काम कर दीजिएगा जो जनता के हित के लिए है, और उन्होंने कबूला कि पहला काम वही होगा। तो हम और क्या कहें, सभी बात तो हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। और हम आजकल जो मेरा मानना है, किसी मतदाता को यदि आप कहिएगा कि आप फलाने को वोट दीजिए, तब वोट नहीं होता है। आजकल गोली का ज़माना नहीं, वोट बोली से, मत वोट बोली से लिया जाता है। तो सभी मतदाताओं से हम आग्रह करेंगे कि जी बहुत अच्छा नेता आपके बीच में आए हैं भारतीय जनता पार्टी से, सुजीत कुमार पासवान जी, उनको पहले आप वोट दे के विजय बनाइए। और जो आपका बचा हुआ मांग है, जो भी कोई काम बाकी है अंधरा ठाड़ी में, हम लोग मांग करेंगे। जो आम आदमी के लिए जो होता है, पहले तो व्यक्तिगत कोई नहीं, आम आदमी के लिए सुविधा के लिए जो काम होता है, जिस चीज़ से वो सुदृढ़ ढंग से चले, सुचारू ढंग से चले, चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल हो, और यही सब मांग। अभी क्या चुनाव, आप जनता से आग्रह करेंगे कि आप चुनाव जिताइए, आपकी हर मांग पूरी होगी। एक वर्तमान विधायक जी का आरोप था कि पार्टी जो है हमको टिकट नहीं दिया, पार्टी में जो है दूसरे लोग पार्टी चला रहे हैं। देखिए, बात तो सही है कि वर्तमान विधायक जी का आरोप से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टी तो किसी एक नेता को ही टिकट देगी।
किसी एक कार्यकर्ता को ही टिकट देगी, तो हम लोग समझते थे कि इस बार कार्यकर्ता को टिकट मिला। और हम सुजीत जी को भी बोले हैं आपके समक्ष, आप नहीं आए हुए थे, कि रामप्रीत जी को जो वर्तमान विधायक जी हैं उनको कुछ लोग हाईजैक कर लिया था। अच्छा। और वो हाईजैक के चलते जो उनका मैसेज गया है वो कार्यकर्ता नहीं रहे थे, वो उनके पॉकेट का आदमी और वो पॉकेट का आदमी बना के रखे थे और वो बन के थे और वो कुछ लोगों को बना के और लोग उनको बना के और वो लोगों को बना के रखे थे। वर्तमान विधायक के आरोप और लगाने से जनता दिग्भ्रमित हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जनता सब जानती है कि किसको हमको वोट देना है। कोई रामप्रीत जी का पर्सनल योजना नहीं है कि जनता को लाभ मिल रहा है, वो सरकार का दिया हुआ योजना है, सरकार के द्वारा आया लाभ है, बस लाने की बात होती है। हम भी कई बातों से रामप्रीत जी से अवगत हैं। हमारे ही कार्यकाल में हमारे ही डिमांड पर रामप्रीत जी को मंत्रालय मिला है, आप पूछ सकते हैं। लेकिन मेरे साथ ही किया हुआ दर्द बयान नहीं करते आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन अंदर रखते हैं कि हम कहते हैं कहीं ना कहीं देखिए, अपमान किसी को इतना मत कीजिए कि ब्याज सहित वसूल लिया जाएगा। अभी उनके साथ यही हुआ है। तो हमारे साथ अंधराठाड़ी प्रखंड के जिला परिषद प्रतिनिधि संजय जी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आज जो अभिनंदन समारोह था सुजीत पासवान जी का, देखें इस क्षेत्र में जो है युवा एक कैंडिडेट दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है, तो क्या जो है मतलब रहेगा इस पर? नहीं, आज की जो बैठक की हुई है नामांकन से पूर्व की यह बैठक थी कि हम लोग नामांकन किस स्तर पर करें, कैसे करें, इसकी एक छोटी सी बैठक थी, कार्यकर्ताओं की बैठक थी। राजनगर विधानसभा में जिस तरह कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया गया है, सर्वप्रथम राजनेतृत्व और केंद्र नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा संवाद विधानसभा में और कार्यकर्ताओं के बीच में दिया है कि आम कार्यकर्ता भी विधानसभा का प्रत्याशी हो सकता है, वो नेता बन सकता है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह की उदाहरण पेश करती आई है। मतलब गरीब घर के लड़के को जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जो है इस बार जो है टिकट दी है। निश्चित तौर से गरीब धनिक की चर्चा नहीं है, कार्यकर्ताओं में गरीब धनिक नहीं होती है। लोग कुछ होता नहीं कि मतलब पैसे के बल पे टिकट अपना लेकर आ गया। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह कभी नहीं देखा गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कोर कमेटी तय करती है कि हमारे प्रत्याशी कौन होगा और हमेशा से नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में एक समन्वय स्थापित रहती है और उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी देती है क्षेत्र में। नहीं, और पत्रकार महोदय, आपने जो एक बात कही है, अभी आपने एक सवाल पूछा है कि ऐसा होता है क्या कि लोग समझते हैं कि पैसा के बदौलत टिकट खरीद के ले आया। ऐसा नहीं, आपके माध्यम से हम राजनगर विधानसभा के जनताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप भी उनके घर पर गए होंगे, हम भी उनके घर पर गए हैं। उनका अभी भी कोई पक्का का मकान नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा दे के वो टिकट ले सकते हैं सुजीत जी। इसीलिए पैसा की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज संदेश छोड़ा है कि कार्यकर्ता को सम्मान दिया जा सकता है और सिर्फ गरीब के साथ साथ कार्यकर्ता को टिकट मिला है। चलिए, तो हमारे साथ करणपुर पंचायत के पूर्व मुखिया जी राजा राम कामत जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं। काफ़ी जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी में जो है एकदम मिले जुले रहते हैं और इस पिछले बार भी थे, तो क्या कहिएगा, इस बार युवा कैंडिडेट दिए हैं, आप भी युवा हैं। पत्रकार साहब, सबसे पहले अहाँ के ई कहब जे संगठन के पूर्व में भाजपा संगठन के तो पॉकेट में लऽ के कुछ व्यक्ति चली छलखिन। अच्छा। ई चीज टूट गेलै, बड्ड मोन खुश है जखने सुनलिए जे सुजीत भाई के टिकट मिललै ना, दिल खुश भऽ गेलै, एकदम मायूस भऽ गेल छलहुँ जे मतलब एहि संगठन में काम करे की इच्छा खत्म भऽ गेल छलै। विधायक जी का कोई हैक कर लेने चले ओकरे कार्यकर्ता? बिल्कुल में नो डाउट। और हमरा कैमरा पर और माइक पर बजे में एको रत्ती बात के संकोच नहीं भऽ रहल है जे हाईजैक छलैया और कुछ व्यक्ति 2-4 आदमी मिल के से पूरा संगठन पर कब्जा कर लेने चलैया, जेकरा ई प्रदेश नेतृत्व, भाजपा के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ई बात के बुझलखिन और सुजीत पासवान के टिकट दऽ के मैसेज देलखिन जे अस्थायी कोनो चीज नहीं छै। अहाँ के अगर हम बनौने छलहुँ हैं, अगर अहाँ के हम टिकट दऽ के एतऽ से बनौलहुँ, राजनगर के विधायक बनौलहुँ, तऽ अहाँ ई नहीं बुझियो जे परमानेंट अहाँ भऽ गेलियै, तो का कार्यकर्ता के कोनो मूल्य नहीं छै, मूल्य विहीन कऽ देने छलखिन हैं। एहि चीज के पार्टी तोड़लखिन। बहुत मन खुश है, बड्ड मन खुश है जे सुजीत जी के टिकट देलखिन हैं। जाहिर
सी बात है, अगर कार्यकर्ता नाराज होगा तो आप कहाँ चले जाइएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि तो सत्ता में आने के बाद लगातार जो मिलती है सत्ता, तो कुछ लोगों का होता है कि मेरा जो है पूरा जो है क्षेत्रकाल बन गया है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन कार्यकर्ता की ये दमखल रही, जो इस बार जो है जो भी घमंड करके बैठे हुए थे, उस घमंड को जो है कार्यकर्ताओं ने उखाड़ फेंक दिया और नए कैंडिडेट को जो है एनडीए की तरफ से जो है राजनगर विधानसभा में लाया गया है और पूरी तरह जो उत्साह का माहौल यहाँ बना हुआ है और जीत का माला कई लोग जो है अभी जो है मतलब पहना दिए हैं। तो यहाँ आइए, और भी बुजुर्ग हैं, क्या कहिएगा, युवा कैंडिडेट है। मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूँगा आपको। मेरा नाम श्रवण कुमार चौधरी, भाजपा के शुरुआती टाइम के संस्थापक मंडल में हम भी एक झंडावाहक के रूप में काम किया करते थे और अभी तक भाजपा से पूरे ज़िंदगी जुड़े हुए हैं। मैं भी नेता का ये सद्गुण होना चाहिए जो वो नेता अपने कार्यकर्ता समूह में कौन सत्य, कौन असत्य, कौन सत्ता के लोलुपता में उनके साथ है और कौन तन मन धन से समर्थक पूरे ज़िंदगी का समर्पण भाजपा के साथ है, इनमें परिचय अंतर वो नहीं कर पाए। दूसरी बात ये, जो तमाम कार्यकर्ता कहीं न कहीं से मायूस चल रहे थे, लेकिन के प्रति जी मैं प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापन देना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो उन्होंने कार्यकर्ता की मानसिकता को पढ़ते हुए और नया चेहरा, नया उम्मीदवार और नए कार्यकर्ताओं को उमंग के साथ लड़ने का मौका दिया है और तमाम नए कार्यकर्ता तन मन धन से लड़के इनको अपार बहुमत से जिताएंगे। जाहिर सी बात है कि विधायक जी को जो है टिकट नहीं मिलने पर जो है काफ़ी नाराज़गी थी उसकी, क्योंकि तो कह रहे थे कि अब जो है पार्टी दूसरा व्यक्ति चला रहे हैं, जो पहले पार्टी में था अब वो बात नहीं रही और जो विधायक जी को टिकट नहीं मिला उस पर जो है काफ़ी नाराज़गी देखा गया। नाम सुनीता झा है, मैं एक समाज सेवी हूँ। हम भी बीजी के कार्यकर्ता थे, बहुत मन में तकलीफ होता था। जो आए रामप्रीत जी यहाँ पे मीटिंग करने, लेकिन हमको सूचना नहीं दिया जाता था। रातों रात हम लोग फील्डिंग करते थे, जो कि मैं पुराने कार्यकर्ता अभी सामने में हैं। रातों रात हम जिस कोई भी फील्ड में कहीं भी अगर कार्यकर्ता सही नहीं है तो वो कभी कहीं नहीं जीत सकता है। चाहे कोई कार्यकर्ता के बल पे कोई जीतता है। आप जीतने के बाद क्या करते हैं, अपने आगे पीछे चमचा बेचा लगा लेते हैं, बाकी कार्यकर्ता को छोड़ देते हैं। सभी कार्यकर्ता तो आप जैसा नहीं है। खुशी है जब सुजीत जैसा बेटा समझिए, भाई समझिए, वो आया है, तन मन से उसका साथ देंगे, जहाँ तक जो होगा उसका मेहनत करके उसको जिताएंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना। लोग का जो है सो जो इरादा था वो जो है सपना पूरा हो गया। एनडीए हर समय जो है सो बीजेपी चाहते हैं जो हमारा जो है सो नवयुवक जो है सो चेहरा मैदान में आवे, इसको जो वो जो है सो आगे जो है सो काम करने के लिए तैयार है। और बीजेपी का वही एक जो है सो बीजेपी पार्टी है जो ऊपर से ऊपर और नीचा से नीचा व्यक्ति का जो है सो आसमान में जो है सो पहुंचाता है। जो एक पैसा की बल पर टिकट जो है सो बीजेपी नहीं देती है, वो कार्यकर्ता को जो है निष्ठावान, कर्तव्यवान, ईमानदारी के साथ जो है सो वो उनको टिकट जो है सो दिया है और बीजेपी देता है इनको टिकट। इसीलिए हम लोग जो है सो सुजीत पासवान को जिताएंगे, बहुत काफ़ी वोट से जिताएंगे इनको। और इन्हीं सब मान जो विधायक है रामप्रीत पासवान जी, उनसे भी आपका जो है काफ़ी लगाव था और आज बोल रहे हैं कि युवा जो है कैंडिडेट दिया है, बहुत खुश हैं। लेकिन उससे भी तो आप खुश थे। देखिए कि जहाँ भी विधायक आते थे आप जो है उसके साथ रहते थे। देखिए समय समय की बात है, मतलब अंदर से नाराज़गी थी? अंदर से कोई नाराज़गी नहीं है। हम लोग को जो है सो इनके प्रति था। हम लोग का जो पार्टी के नेतृत्व में जो है सो काम करने के लिए दिया गया है, काम करेंगे। जो आ गया मैदान में उनके साथ जो है सो हम लोग काम करते हैं। उनसे भी हमारा कोई नाराज़गी नहीं था और नहीं अभी भी नहीं है। पार्टी का नेतृत्व का जो आदेश है इन पर हम लोग काम करते हैं। पार्टी उनको भेजा था, हम लोग काम जो है सो वो सच्चा जो है सो दिल से काम किए, आप अभी भी करेंगे। हम लोग उम्मीदवार का नहीं, हम लोग पार्टी का जो है सो पहरेदार है। पार्टी जिनको भेजेगा इनको हम लोग जो है सो जिताएंगे, इनके पक्ष में हम लोग काम करेंगे।
इनका कहना हुआ कि पार्टी का जो भी निर्देश आया उस निर्देश पर जो है हम लोग उतरेंगे और काम करेंगे और जिताने का काम करेंगे। तो देखें कि कितना जो है कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ था। तो तमाम खबरों के लिए न्यूज़ ऑन बिहार को लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, शुक्रिया।